ही गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू रिटोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 minutes. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड डॉन्टिंग. डॉन्टिंग की हिंदी मीनिंग होती है निरुत्साहित करने वाला, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी को क्या करे, डरा दे या डर जाना किसी भी चीज़ से, वो कहलाता है डॉन्टिंग. ओके, टेंडिंग टू ओवरवेलम और इंटिमिडेट, यानी कि क्या करना, किसी भी चीज़ से भर देना, उसे डरा देना, धमका देना. ओके, वो कहलाता है डॉन्टिंग. अपाल एंड डिसमे इसके सिनोनिम से. नेक्स्ट, पल्वराइज्ड. पल्वराइज्ड किसी भी चीज को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना कहलाता है पल्वराइज्ड. टू क्रश समथिंग इनटू अ फाइन पाउडर, यानी कि उसे इतनी छोटे टुकड़ों में कर देना कि वो एक पाउडरी फॉर्म में हो जाए, उसे बोलते हैं पल्वराइज्ड. ग्राइंड एंड पाउंड इसके सिनोनिम से. ओके, नेक्स्ट, जेनोसाइडल. जेनोसाइडल को बोलते हैं नरसंहार. अब ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है नरसंहार, आपने सुना होगा. तो रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग द डिलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप विद द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट नेशन और ग्रुप. ओके, यानी कि नरसंहार मतलब क्या हो गया कि जानबूझ के किसी पर्सन को मार देना या किसी के ग्रुप को मार देना, अगर वो किसी नेशन का है या अलग रिलीजन का है. क्यों? ताकि उसको, उसके ग्रुप को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, हटा देने के लिए, एक होता है ना नामो निशान मिटा देने के लिए, किसी को खत्म कर देना, तो वो कहलाता है जेनोसाइडल. ओके, कार्नेज एंड हॉलोकॉस्ट इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, टॉर्मेंट. टॉर्मेंट का मतलब होता है कष्ट, यानी कि पेन. इस कोई भी पेन कहलाता है टॉर्मेंट. ग्रेट पेन एंड सफरिंग इन योर माइंड और बॉडी, यानी कि कोई भी ऐसा पेन जो आप दिमाग से मतलब आपके मन में हो, किसी परेशानी की तरह, या फिर बॉडी में हो. ओके, सफरिंग एंड पेन इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, फेस्टा. फेस्टा का मतलब होता है, देखिए कोई इन्फेक्शन अगर आपको ऑलरेडी हुआ है और वो ठीक अभी नहीं हुआ है और ऑलरेडी उसमें फिर से एक क्या हो गया कि कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसे कहते हैं फेस्टा. यानी कि जो पुराना घाव है वही क्या हो जाना, दोबारा से इन्फेक्टेड हो जाना, उसे कहते हैं फेस्टा. ओके, यूज्ड अबाउट अ कट और एन इंजरी टू बिकम इन्फेक्टेड, यानी कि किसी कट और इंजरी की बात की जा रही है कि कहीं आपको चोट लगी है और वो एरिया क्या हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसे कहेंगे फेस्टा. ओके, स्मोल्डर एंड एग्रवेट इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, इन्फ्लेम्ड. इसका मतलब क्या है, सूजन. ओके, स्वेलिंग होना कहलाता है इन्फ्लेम्ड. यूज अबाउट अ पार्ट ऑफ अ बॉडी रेड और swollen और पेनफुल बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजरी. ठीक है, बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट, उसमें स्वेलिंग आ जाना. ओके, उसमें क्या होना कि स्वेलिंग आ जाना, या फिर वो काफ़ी पेनफुल हो जाना. क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से. तो एजिटेट एंड अराउज इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, डायस्पोरा. इसका मतलब होता है कि एक जगह से किसी दूसरी जगह चले जाना. तो जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं, उस पर्सन को कहते हैं डायस्पोरा. ओके, द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री, यानी कि लोगों का क्या होना, मूवमेंट होना अपने खुद के कंट्री से. ओके, जैसे कोई इंडिया का पर्सन है और अगर वो फॉरेन चला गया है, तो उस पर्सन को हम फॉरेन में कहते हैं इंडियन डायस्पोरा. ओके, यानी कि वो पर्सन इंडिया से आया हुआ है. ओके, डिस्पर्सन एंड डिसमिनेशन इसके सिनोनिम से. नेक्स्ट लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है, गो अहेड. गो अहेड का मतलब होता है टू प्रोसीड, काम को आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना, क्या कहलाता है, गो अहेड. ओके, तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे. थैंक यू.